गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए आज बच्चों हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो कि हमारे 11th के रेसर्स बैच के लिए है और फ्रेशर्स के लिए भी है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम आप देखेंगे स्क्रीन पर। वो लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसीज। तो आज का जो बच्चों टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसीज। इस स्पेसीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां तक कि नीट में भी और आईआईटी जी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम लोग चलेंगे अब स्क्रीन के ऊपर और आपके केमिस्ट्री की एक नई मिस्ट्री आज फिर शुरू होने जा रही है एम झा सर के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्पेसीज एटॉमिक स्पेसीज वो क्या है आपका आइसोटॉप्स। तो बच्चों ये आइसोटॉप्स जो है ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये आइसो वर्ड इसमें लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये आइसो का मतलब होता है इक्वल या सेम। आइसो का मतलब क्या होता है इक्वल या सेम। क्लियर है ये, इसका मतलब हो गया आपका इक्वल या सेम। बातें समझ में आ रही है बच्चों। और दूसरा है टॉप्स, यहां देखेंगे यहां लिखा हुआ है टॉप्स। ये टॉप्स का क्या मतलब हुआ, ये टॉप्स आया है टॉपोस से, इसका मतलब होता है प्रोटॉन्स। इसका मतलब होता है प्रोटॉन्स। क्लियर है। तो क्या होना चाहिए सेम। प्रोटॉन जो है उसकी संख्या ये इक्वल या सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए इक्वल या सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग चलेंगे। इसके डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि जब हम आ गए हैं तो आपकी सारे डर सारी चिंताएं केमिस्ट्री की दूर करने के लिए ही आए हैं। तो चलिए इसको दूर करते हैं और इसको समझते भी हैं। आइसो मींस क्या कहा मैंने इक्वल या सेम। प्रोटॉन्स मींस उसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो यहां देखिए मैंने लिखा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट एक ही होगा लेकिन उसके क्या होंगे एटम्स होंगे। एटम्स मतलब एक से ज्यादा एटम्स की बात हम लोग करेंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो अलग अलग एटम्स होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा। अब देखिए ये जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर Z के बराबर होता है, जो कि पिछले क्लासेस में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो क्या प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं ना, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे अलग अलग एटम्स उसमें क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहेंगे। बच्चों यहां कुछ आइसोटॉप्स हैं, कुछ एलिमेंट हैं, उसके आइसोटॉप्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसमें ये देखिए ये हाइड्रोजन एलिमेंट, क्लियर है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है आपके। पहला जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोटियम, क्या पढ़ते हैं प्रोटियम। इसमें देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो है प्रोटियम का सिंबल भी H ही होता है। तो इसके नीचे मैंने लिखा है ये 1। तो ये 1 जो है ये Z को रिप्रेजेंट करता है, ये बताने की तो जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं। और ऊपर जो यहां लिखा जाता है वो A को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पीछे मैंने आपको बताया भी था। तो ये देखिए पहला हाइड्रोजन एलिमेंट का जो पहला आइसोटॉप्स है वो है प्रोटियम। दूसरा आइसोटॉप क्या है ड्यूटेरियम। यहां ड्यूटेरियम के बारे में एक नई चीज आपको बताएंगे बच्चा कि ये ड्यूटेरियम का कहीं कहीं सिंबल देखिएगा D भी लिखा जाता है 1 2। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी से बनता है आपका हैवी वाटर, इसी से बनता है आपका हैवी वाटर भी, जिसका कि हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। तो घबराना नहीं है, ये D रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एलिमेंट के दूसरे आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम को। किसको रिप्रेजेंट करता है आपका ड्यूटेरियम को। ठीक है, जिसमें कि इस एटॉमिक नंबर देखिए इसका भी 1 है। एटॉमिक मास नंबर क्या है इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, मतलब ये इसका A है, ये इसका Z है। क्लियर हो रही बात है। उसी तरह से तीसरा जो कि रेडिएटिव नेचर का होता है ट्राइटियम, क्लियर है ना, ये ट्राइटियम है तीसरा आइसोटॉप हाइड्रोजन एलिमेंट का, तीसरा एटम कौन ट्राइटियम। और इस ट्राइटियम में देखिएगा इसका भी एटॉमिक नंबर मैंने क्या लिखा है 1, और इसका एटॉमिक मास नंबर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है 3।
तो ऊपर जो डिफिनेशन लिखे थे, ये हाइड्रोजन एलिमेंट के ही 3 आपको एटम्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन सभी का एटॉमिक नंबर देख रहे बच्चों सेम हो रहा है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और एटॉमिक मास नंबर क्या है? सबका अलग है। देखिए प्रोटियम का एटॉमिक मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास नंबर 2 है और ट्राइटियम का एटॉमिक मास नंबर आपका 3 है। क्लियर हो गई बातें? तो ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा आइसो मतलब क्या देख रहे हैं? इन सभी में एटॉमिक नंबर जो है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो बराबर है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है? अलग अलग है। क्लियर हो रही बात है? चलिए अब दूसरा आइसोटॉप्स देखेंगे दूसरे एलिमेंट का। वो एलिमेंट कौन सा है? ध्यान से देखेंगे यहां पर। यह बच्चों देखिए मैंने लिखा है सोडियम एलिमेंट। सोडियम के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक है Na1122, दूसरा है Na1123। तो ये जो 11 है ये एटॉमिक नंबर है, यहां भी जो ये 11 है ये भी एटॉमिक नंबर है। बच्चों यहां जो 22 लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास नंबर है, और यहां जो 23 लिखे हुए हैं ये भी एटॉमिक मास नंबर। आपने क्या देखा कि सोडियम एलिमेंट के ही 2 एटम्स हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है? अलग अलग है। मतलब ये भी आइसोटॉप्स हैं। दैट मींस ये दोनों जो हैं, ये और ये किसका आइसोटॉप्स कहलाएगा? सोडियम एलिमेंट का आइसोटॉप्स कहलाएगा। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन एलिमेंट का आइसोटॉप्स कहलाया, उसी तरह से ये जो है Na1122, Na1123 ये सोडियम एलिमेंट का आइसोटॉप्स कहलाएगा। क्लियर है? मिस्ट्री समझ में आ रही है इसकी? आसान सी मिस्ट्री है, ये आप पढ़ते भी हैं, बचपन से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। और यहां पर दूसरा देखिए, ये दूसरा मैंने बनाया है। नेक्स्ट जो थर्ड है ये सी में, ये मैंने किसके बारे में कहा है? सी फॉर कार्बन। ये कार्बन एलिमेंट के बारे में कहा है। इसमें मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में भी, कार्बन एलिमेंट के भी ये 2 आइसोटॉप्स हैं, ये पहला और ये जो है इसका ये दूसरा। ध्यान से देखेंगे दोनों में, देखिए तो ये Z है, इसका भी ये क्या है? ये आपका इसका Z है। तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर देखिए अलग अलग है। ये है 12 और यहां एटॉमिक मास नंबर कितना है? इसका 14 है। तो इसमें भी क्या देखे? एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। तो ये सारे बच्चे आपके एग्जाम्पल्स होंगे, इसका स्क्रीनशॉट इमीडिएटली ले लेंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, अच्छे से ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए आगे, ये पहला एटॉमिक स्पेसिस मैंने आपको आइसोटॉप्स डील किया है। नेक्स्ट एटॉमिक स्पेसिस जो होता है उसके बारे में आप लोग चलेंगे। नेक्स्ट एटॉमिक स्पेसिस जो है वो आपका है आइसोबार्स। जस्ट उसके उल्टा होता है, बार्स भार्स, ऐसे लिखना है, बार्स भार्स, भार्स भार। भार मतलब एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। आइसो मतलब यहां भी हो गया इक्वल, आइसो को बार बार नहीं निकला है। और ये बार्स जो है ये सब ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है वेट से रिलेटेड बात होती है। ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को, जिसको कि हम लोग सिंबलाइज करते हैं बच्चों ए से। किससे सिंबलाइज करते हैं? ए से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोटॉप्स में क्या देखे थे कि एलिमेंट एक ही था, उसके अलग अलग परमाणु थे, अलग अलग एटम्स थे। लेकिन यहां जो आइसोबार्स है उसमें क्या होंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक ही एटॉमिक नंबर के 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आइसोबार्स के लिए मैंने इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट क्या होना चाहिए? अलग अलग, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मतलब जो एटॉमिक नंबर है Z है ये अलग अलग होगा, और एटॉमिक मास नंबर जो ये है वो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बच्चों? सॉरी। तो यहां देखिए 2 एलिमेंट की चर्चा हमने की है। पहला एलिमेंट बच्चों देखेंगे यहां पर, ये मैंने लिया है ऑर्गन के बारे में, इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्गन है। और दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा है? कैल्शियम है। क्या ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है। और वाकई दोनों का एटॉमिक नंबर चूंकि अलग अलग है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब एटम्स भी क्या होंगे? एलिमेंट भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंट एटम्स हो गए, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो गए कि नहीं हो गए? डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो इसमें क्या देखिए कि दोनों का जो होता है एटॉमिक मास नंबर, आर्गन का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। एटॉमिक मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है?
यहां देखिए एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यहां 18 है, यहां एटॉमिक नंबर कितना है आपका, एटॉमिक नंबर 20 है। तो इस आइसोबार्स के बारे में समझ रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, मतलब कि अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु संख्या जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ऑर्गन का भी एटॉमिक मास नंबर 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास नंबर 40, मतलब ये सभी आइसोबार्स हुए। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं ये बच्चों हैं आइसोटोन्स। यहां नाम से ही पता चलता है, आइसो मतलब हो गया यहां पर भी इक्वल, आइसो का मतलब यहां पर भी क्या हुआ, इक्वल या सेम। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। टोन्स, ये टोन्स शब्द आया है न्यूट्रॉन्स के लिए, किसके लिए आया है, न्यूट्रॉन्स के लिए, याद रखेंगे ये जो टोन्स शब्द है ये आया हुआ है न्यूट्रॉन्स के लिए। तो स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, अब इसके बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में, आइसोटोन्स के बारे में। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब किसका सेम नंबर होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स का सेम नंबर होना चाहिए। क्या किसका सेम नंबर होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स का सेम नंबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। यहां वर्ड से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब इक्वल, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब ऐसे स्पेसीज जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, बराबर हो। क्लियर है बच्चों। अब इसी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल नंबर ए में देखिए, यहां मैंने एग्जांपल दिया है, दो तरह के एग्जांपल है, ये ए है, ए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे दो आपको देखिए यहां पर मैंने एटम्स लिया है, एक क्या है हाइड्रोजन का, ये बता देते, इसके बारे में पढ़े थे ना, ट्राइटियम है, ये ट्राइटियम है, और ये जो लिखा हुआ ये आपका हीलियम है, हीलियम है। तो ट्राइटियम है और क्या है, हीलियम है। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इसका जो है ये 1, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो 3 है इसका ये एटॉमिक मास नंबर है। उसी तरह से यहां भी देखिए, इसका जो ये 2 है ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर में जो ये 4 लिखा हुआ है एटॉमिक मास नंबर है। तो पहला वाला सीरीज में, इसमें जब हम लोग निकालेंगे बेटा, तो ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे क्या करना है, समझिएगा इस बात को, इसको समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझेंगे। इसको यहां दो एलिमेंट है, आपका है H13 और दूसरा है He24, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, He24 है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसी में निकाल रहे हैं थोड़ा सा। अब इसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो n बराबर क्या लिखते हैं, पीछे फॉर्मूला बताए थे लास्ट वीडियोज में, n इक्वल टू होता है a माइनस जेड या a माइनस पी, तो यहां लिखेंगे n बराबर a माइनस जेड। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, a कितना है इसका 3 है, z कितना है इसका, ये देखिए ये a है ना, और ये क्या है इसका, ये z है। तो देखिए a 3 है, z 1 है, बराबर कितना आ जाएगा 2। इसमें भी देखिए a कितना है, a 4 है, a 4 लीजिए, माइनस z कितना है 2 है ना, ये z है ना इसका, ये z है, ये a है, तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, यहां भी कितना निकला 2। तो क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए इसमें भी 2 आया और इसमें भी 2 आया, ये भी क्या है न्यूट्रॉन है और ये भी क्या है आपका न्यूट्रॉन है। क्लियर है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या सिमिलर हो रही है, इसका मतलब ये जो ट्राइटियम है और ये जो हीलियम है ये एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स का बिहेवियर शो करेगा। उसी तरह से देखेंगे बच्चों, दूसरा एग्जांपल जो है बी में, मैंने आपको बताया फास्फोरस और सल्फर के बारे में। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, ये Z15 है, और फास्फोरस का एटॉमिक मास नंबर कितना है, ये 31 है। क्लियर। उसी तरह से सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है ये आपका 32 है। अगर आप इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो यहां देखिए n बराबर अगर लिखेंगे इसके लिए भी, सेकंड वाले एग्जांपल के लिए, तो दो तरह के एलिमेंट आपको मैंने दिया है, एक है P15 31 और दूसरा जो है यह है S16 32। अगर इसका n निकालेंगे तो आपका ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला a माइनस जेड लिखा हुआ है ना, ये a माइनस जेड, यहां देखिए a माइनस जेड दोनों तरफ लिखा हुआ है। a कितना है इसका 31 है, तो 31 में से 15 को घटा दीजिए, 16 न्यूट्रॉन निकला। इसमें भी देखेंगे n इक्वल टू 32 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी जो आपको बच्चों मैंने दो एग्जांपल बताया है, पहला सीरीज में क्या है, पहला ग्रुप में है, कौन सा, जो पहला ग्रुप है उस पर ध्यान देना है, जो आपका पहला ग्रुप है उसमें क्या बताया मैंने, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो पहला ग्रुप है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या था, यहां पर 1 लिखा हुआ था, बातें समझ में आ रही है, और यहां 31 था।
क्लियर है ना? क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना? ये आपका फास्फोरस का ए था, एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है? अब बच्चों देखिए इसमें क्या मैंने बताया कि ये जो सीरीज है, ये जो दो एलिमेंट का ग्रुप है, मत कौन कौन, ट्राइटियम का और हीलियम का, इस दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सिमिलर है। तो ट्राइटियम और हीलियम एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स हो गए, एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स हो गए। उसी तरह से फास्फोरस और सल्फर दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या सिमिलर है। देखिए इसमें भी 16 आ रहा है, यहां पर भी 16 आ रहा है। मतलब आपके जो सल्फर और फास्फोरस हैं ये भी एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। क्लियर है ना? बातें समझ में आ गई? तो बच्चों अभी तक मैंने 3 स्पीसीज के बारे में आपके सामने में चर्चा किया। पहला स्पीसीज क्या था आपका? आइसोटॉप्स, दूसरा स्पीसीज आइसोबार्स, और तीसरा स्पीसीज आपका क्या है जो अभी आप देख रहे हैं, क्या है वो है आपका आइसोटोन्स। अब जो महत्वपूर्ण स्पीसीज, ये स्पीसीज आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, इसको समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा। अब आते हैं द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या है उस पर ध्यान देंगे बच्चों। यहां मैंने लिखा है आइसोडाइफर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा, ध्यान देना है इसको। आइसोडाइफर्स ये क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहां देखिए मैंने इसके बारे में लिखा है डिफरेंट एटम्स हैविंग, मतलब एटम क्या होगा? अलग अलग होगा, एटम एक ही टाइप का नहीं होगा। डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम डिफरेंसेस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब वे सारे एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस हो वो आपस में बराबर हो। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस क्या हो? आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि इक्वल है, डाइफर्स मतलब क्या हो गया? डिफरेंसेस। यह जो डाइफर्स लिखा है, डी डाइफर्स डिफरेंस वर्ड से आया है, यह है डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब n-p की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? n-p की बात करेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो आपस में क्या होगा? आपको इक्वल होगा। तो वे सारे एटम्स जिसमें कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होगा वो आपस में इक्वल्स होगा, उसी को हम लोग कहेंगे आइसोडाइफर्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल बच्चों मैंने लिखा है, देखिएगा। ये मैंने पहला एग्जांपल का एक सीरीज बनाया है। जैसे ये क्या है? बोरोन है, ये क्या है? कार्बन है, ये क्या है? आपका नाइट्रोजन है। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें ये बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है ये 5 है, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 11 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? आपका 6 है। एटॉमिक मास नंबर यहां पर कितना लिए हुए? 13। ये भी एक आइसोटोप होता है, बोल रहे थे निग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। ये भाई है, किसका भाई है? कार्बन 12 का है। इसका मतलब कि निग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। याद आ रहा है ना? वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉनिटर का सिलेक्शन, अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां पर देखिए नाइट्रोजन का ये जो लिया गया है, ये एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है, उसी का एटॉमिक नंबर कितना है? यहां पर 7 है, और एटॉमिक मास नंबर देखिए 15 है। इसी का मैंने बेटा टेबल बनाया है हर एक के लिए। जैसे बोरोन में ये जो अभी टेबल में यहां जो लिखा हुआ है ये ए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एटॉमिक मास नंबर को। क्लियर है? तो यहां देखिए पहला कॉलम में क्या है? बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 11 है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा में देखिए कॉलम में क्या है? आपका कार्बन है, एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका? ध्यान देंगे यहां पर, यहां कितना लिखा हुआ है? यहां देखेंगे आप लोग, यहां पर आपको 12। 1 मिनट के लिए यहां पर देखेंगे हम लोग ध्यान से, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको देख लेंगे। ये चलिए यहां पर कितना लिखेंगे? 13 था बाबू, यहां 13 होगा, 13 हो जाएगा। और यहां पर जो है एटॉमिक मास नंबर आपका 15 है। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मस्त है ना? क्या बात है, एकदम रविशंकर अच्छा चीज बताया हमको कि सर यहां 13 लिखा हुआ है, यहां 13 करना है, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट किया है। थैंक यू रविशंकर, थैंक यू सो मच। हाँ यस राइट। अब देखिए, अब ये सभी जो दूसरे कॉलम में कार्बन है उसका ये एटॉमिक मास नंबर हो गया। ये तीसरा कॉलम में जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास नंबर 15 हो गया, उसको रिप्रेजेंट किया। दूसरा क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना है, ये पी किसके बराबर होता है? जेड के बराबर। तो पहला कॉलम में बोरोन है, उसका जेड कितना है? 5, तो पी भी 5 होगा। दूसरा कॉलम में कार्बन है, उसका जेड कितना है? 6, तो पी भी कितना होगा? 6 होगा।
तीसरा कॉलम में नाइट्रोजन है, इसका जेड कितना है 7, तो पी भी इसका 7 होगा। क्लियर है ना? हमको देखना क्या है, निकालना क्या है, ये निकालना है n माइनस पी। बच्चों समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? अब देखिए हमको पी भी मिल गया, n नहीं मिला हुआ है। n इक्वल टू मैंने कल फॉर्मूला बताया था, a बराबर होता है n प्लस पी, तो n बराबर लिख सकते हैं हम लोग a माइनस पी। वही फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां है ना ये फॉर्मूला, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। क्लियर है? a माइनस पी करेंगे तो a कितना है, पहला कॉलम में देखिए 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। 11 है a, p है 5, घटा दीजिए 6। इसमें देखिए सेकेंड कॉलम में a है 13, p कितना है 6, डिफरेंस कितना का आया 7 का। उसी तरह से थर्ड कॉलम में देखिए a है 15, p कितना है 7, डिफरेंस हटा दीजिए कितना हो जाएगा 8 निकल रहा है। तो ये अभी आपने n निकाला, क्या निकाला अभी आपने n निकाला। अब क्या करना है, n माइनस पी का डिफरेंस यही तो निकालना है, ये देख लेना है चेक करके कि वाकई ये सबका सेम आ रहा है या नहीं। बातें समझ में आ रही बच्चों? तो अभी देखिए ध्यान से, आपका दो चीज मिल चुका है, यहां देखिए p मिल चुका है और यहां देखिए आपका n मिल चुका है। मतलब इस कॉलम में ये जो है ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कार्बन के लिए ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा नाइट्रोजन के लिए ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे माइनस प्लस तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है, माइनस प्लस में तो हम लोग किसी को हाथ भी नहीं लगने देते हैं। क्लियर है कि नहीं? माइनस प्लस में हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे भाई, n में से p को घटाएंगे, मतलब n माइनस p निकालेंगे। तो यहां देखिए n कितना है 6, तो यहां मैंने लिखा 6, p कितना है 5, यहां मैंने लिखा 5, दोनों का डिफरेंस निकाले कितना आ गया 1। क्लियर है? नेक्स्ट कॉलम में चलिए कार्बन वाले में, यहां पर n कितना है, n है आपका 7, मैंने लिखा 7। यहां पर देखिए p कितना है 6, मैंने लिखा 6, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, यहां भी 1 आ गया। n माइनस पी यहां भी 1, यहां भी 1, मतलब ये जो बोरोन है 5 11 और कार्बन 6 13 एक दूसरे के आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर्स। अब देखते हैं भाई क्या नाइट्रोजन आइसोडाइफर्स है? कोई बच्चा बताइए नाइट्रोजन आइसोडाइफर्स है? यस शशिकांत एकदम सही कह रहे हैं आप, यस रविकांत एकदम सही कह रहे हैं आप। ये भी आइसोडाइफर्स हो जाएंगे क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7 है। तो न्यूट्रॉन की जगह पर 8 लिखे और प्रोटोन की जगह पर क्या किए 7, दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर आया 1। दैट मींस इसमें अभी जो ये तीन स्पीसीज बताए हैं कौन कौन, B5 11, C6 13 एंड N7 15 आर आइसोडाइफर्स। यही आपके आइसोडाइफर्स हैं। क्लियर हो गए? बातें क्लियर होगी नहीं हो गई? ये आगे क्या हो गए आइसोडाइफर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। अब क्या देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसके बारे में, वही सब आइसोडाइफर्स थे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका पांचवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बनाया है डिफरेंट स्पीसीज में, पांचवा स्पीसीज किसका, एटम का। ये सारे इस सबसे क्वेश्चन आता है बच्चों। आइसोडाइफर्स कई बार नीट में पूछा है, कई बार आईआईटी जी में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम ध्यान देना है। अभी जो बता रहे हैं पांचवा नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, ठीक है। आइसोस्टर्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये आइसो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये इक्वल होता है सर, आइसो मतलब होता है इक्वल। आइए सोस्टरवा क्या होता है ना, सोस्टर क्या होता है इसके बारे में देख ले हम लोग थोड़ा सा, है ना। ऐसे देखिएगा तो लगाएगा, देखिए सटर्स क्या लग रहा है, आइसो के बाद अगर रेस्ट वर्ड को देखिएगा तो लगेगा सटर्स, है ना, ठीक है। ये आइसोस्टर्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग अभी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। यहां जो है ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में पहले डेफिनेशन पर हम लोग चलते हैं। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो, सेम हो, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो, सेम हो। मतलब अगर स्पीसीज में 2 एटम है एक स्पीसीज में, तो दूसरा में भी कितना एटम होना चाहिए, 2 ही। अगर एक स्पीसीज में 3 एटम है तो दूसरा में भी कितना होना चाहिए, 3 ही। और साथ साथ क्या होना चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रही बातें? नहीं बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बातें नहीं समझ में आनी ना, है ना, है ना। इजी बीजी मजा आ रहा है ना इस इजी बीजी में, काफी इजी बीजी है ये, है कि नहीं है? कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं बता रहे हैं, एकदम इजी बीजी है। चलिए इजी बीजी को देखते हैं, क्या बात है। तो इसके 2 एग्जांपल से बेटा, ये है N2 और दूसरा है आपको CO। ध्यान से देखेंगे, समझ रहे कि नहीं सही। उसके बाद फाइनल चीज
शटर के बारे में बताएंगे, शटर क्या होता है आइसोस्टर में। अब देखिए दो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें, नाइट्रोजन और सीओ के बारे में। अब हमको चेक करना है कि क्या नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है ना, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके बारे में हमको चेक करना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बारे में हमको चेक करना है कि क्या मेरा ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोस्टर है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा, क्या चेक करना है सबसे पहले देखना है इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसको अंडर डबल मार्क कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को देखना है। तो देखिए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स में कितने हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है तो 2 लिखे। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है इसमें भी देखिएगा 2 एटम है, एक एटम कार्बन और एक एटम ऑक्सीजन। एक एटम ये कार्बन है और एक एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ये एक एटम है कार्बन का और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो दोनों मिलाकर कितना एटम हो गया, अरे 1 + 1 कितना होता है, 4 तो नहीं ना होता है, 1 + 1 1 + 1 11 नहीं कहना है, होता है, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहां पर 1 + 1 कितना करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली 2 करेंगे, क्लियर है ना। चलिए तो ये 2 हो गए। तो क्या देख रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 हो रहा है। अब दूसरा चीज क्या देखना है, आइसोस्टर होने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। अब फाइनली हम लाएंगे आगे, इस पर बढ़ेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहे हैं, इसका रियल मीनिंग बताएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एटम्स की संख्या तो सेम होना ही चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके बराबर होने चाहिए। तो बताइए ये जो नाइट्रोजन है, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, 714, ये न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल केसेस में क्या बताए थे, Z = P = E, क्लियर हो रहा है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे बच्चों, ठीक है। इसमें Z कितना है, 7 है, तो P भी 7 और E भी 7 होगा एक नाइट्रोजन में। ये एक नाइट्रोजन का एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है ये, क्लियर है। अब देखिए तो N2 मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन का एटम है, 2 ठो है ना। तो एक का इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो एक है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपको, ये 7 है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 7 कितना करेंगे हम लोग, 14, क्लियर है। अब आइए यहां पर, इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। तो कितना, एक कार्बन है, 1 कार्बन + 1 ऑक्सीजन। कार्बन के बारे में मैंने बताया था C612, ऑक्सीजन के बारे में O8 16। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है Z = P = E लिखाएगा यहां पर, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहां पर भी देखिए ये जो 6 है ये Z = P = E लिखाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब कि ये जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है एक कार्बन में, और उसी तरह से एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। देखिए ध्यान से, यहां पर 8 है ना, तो इसीलिए यहां पर क्या करना है, एक कार्बन का 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 8, ये एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन और ये एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दे देंगे, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सिमिलर आ रही है, इसको कहेंगे हम लोग आइसोस्टर। आइसोस्टर, ये जो आइसोस्टर में जो सटर शब्द आया है, इसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी वाले बच्चे हमारे शब्द को समझ रहे होंगे, ये जनरली पढ़ते हम लोग बॉटनी में। कहां पढ़ते हैं, बॉटनी में। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल जो उसका संरचना होगा, बाहर की संरचनाएं वो बराबर होगी। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सिमिलर है और एटम्स की संख्या भी सिमिलर है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर्स भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही बच्चों। तो आप स्ट्रक्चर के आधार पर तो इसको कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, फिर स्ट्रक्चर निकालना होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट मिस्ट्री क्या हो गई, क्या देख लेना है हमको, यह देख लेना है जो दिए गए मॉलिक्यूल्स हैं, दिए गए स्पेसीज हैं, क्या उसमें एटम की संख्या सिमिलर है और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फटाक से कह देना है कि भैया ये तो आइसोस्टर हुआ है ना। इजी बीजी, काफी इजी बीजी है कि नहीं, है इंटरेस्टिंग है ना ये। तो चलिए ये आइसोस्टर्स हो गए। अब बच्चों लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में, ये आप लोग जानते भी हैं, लेकिन चूंकि हम एटॉमिक स्पेसीज बता रहे थे, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज, तो उसका एक पार्ट और होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में। आइसो मतलब इक्वल, पिछले क्लास वीडियो में बताए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। तो मैंने क्या लिखा, स्पेसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
स्पेसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वे सारे स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सिमिलर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। इसके लिए बच्चों एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मैंने एक स्पेसीज का ग्रुप बना दिया है, ये क्या है, ये Na सोडियम का आयन है, ये मैग्नीशियम का आयन है, ये फ्लोराइड का आयन है, ये नाइट्राइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, और ये जो है ये न्यूट्रल एटम है, नियन है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि भाई ये और ये क्या ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के अंदर आएंगे, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, बातें समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैंने एक लाइन यहां पर लिखा था, इसको ध्यान से देखेंगे। स्पेसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या उस ग्रुप के सारे स्पेसीज का आपस में बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि वह ग्रुप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का ग्रुप है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं भाई, ये जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं, सोडियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का, फ्लोराइड आयन का, नाइट्राइड आयन का, ऑक्साइड आयन का और न्यूट्रल नियन एटम का, उसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। अब देखिए, तो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये जेड समझ रहे हैं ना, जेड मतलब एटॉमिक नंबर सबको पता है, जेड मतलब समझ रहे हैं ना आशीष, एकदम सही कह रहे हो, थैंक यू बेटा, जेड एटॉमिक नंबर, दैट्स गुड। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मैग्नीशियम का 12, फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियन का 10। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मिस्ट्री बताई थी आप लोगों को, आयन का फॉर्मेशन जब बताया था कि जब कोई भी, जैसे मान लीजिए हम सोडियम एटम हैं और मेरा जो है ऑफ स्प्रिंग, जिसे हम अपने कहते हैं कि मेरा जो चाइल्ड है वो आपको Na+ आयन बना, तो हमसे बना ना, तो मैं पेरेंट हुआ, वो मेरा चाइल्ड हुआ। तो उस आयनाइजेशन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि न्यूक्लियस से कुछ भी निकलता नहीं है, ना ही न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी आएगा। मतलब न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में कभी भी चेंज नहीं होती है। तो प्रोटॉन जो है इसकी संख्या, उसी को ना हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसीलिए किसी भी आयन का एटॉमिक नंबर उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसी के बराबर होगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री। बात समझ आ गई केमिस्ट्री। आइए चलते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, सोडियम, ये सोडियम एटम से मिलकर के बना होगा Na+, तो सोडियम एटम का जो परमाणु संख्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वही Na+ का भी होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होगा वही Mg2+ आयन का भी होगा। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वही F- आयन का भी एटॉमिक नंबर होगा। दैट्स क्लियर। अब आगे चलिए, मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है क्या, टोटो करना। टोटो मतलब फाइंड आउट करना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा मोटो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को फाइंड आउट करना। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो ये कैटायन है, क्या है बेटा, ये आयन में भी कौन सा, आयन में भी कौन सा आयन, ये कैटायन है। तो कैटायन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर में से जितना पॉजिटिव चार्ज की संख्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, उसकी संख्या, कितना पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, एक ठो, कोई प्लस कितना लिखा हुआ, एक ठो ना, एक घटा देंगे। एटॉमिक नंबर 11 में से एक घटा दिए 10। क्लियर, पिछले क्लास में भी बताए थे, पिछले वीडियो में भी। Mg2+ का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, पॉजिटिव चार्ज कितना, 2, घटा दीजिए 10। अब यहां से मिस्ट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैटायन थे, ये दोनों जो हैं आपके कैटायन हैं, लेकिन यहां देखिए ये तीनों आपके क्या हैं, एनायन हैं। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका अलग होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज की संख्या है उसको जोड़ते हैं। तो F- में नेगेटिव चार्ज की संख्या है 1, एटॉमिक नंबर है 9, नेगेटिव चार्ज संख्या की 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10। क्लियर है कि नहीं है बच्चों। उसी तरह से N3- में एटॉमिक नंबर इसका हो गया 7, उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की संख्या 3, -3 नहीं कर देना है, ऐड प्लस -3 नहीं करना है, उसकी संख्या सिर्फ लेना है, साइन नहीं लेना है। क्लियर है ना, दैट्स गुड। 3, तो क्या करेंगे, 7 + 3, ये भी देखिए 10,
उसी तरह से ऑक्सीजन में 8 + 2 10, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है और इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल एलिमेंट में Z ही P के बराबर और P ही E के बराबर होता है। इसका Z नियन का 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगा। सभी में बच्चों देख रहे हैं कि सभी में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया बच्चा, वो कितना हो गया, 10 हो गए इन ईच, प्रत्येक में कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये जो है Na+, Mg2+, F-, N3-, O2- और आपका नियन, ये सभी के सभी आपके कौन से स्पेसीज हो गए, ये सभी के सभी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गए। कौन से स्पेसीज हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गए। क्लियर हो गई बातें। तो आज की जो मिस्ट्री थी, उस मिस्ट्री में हमने क्या देखा था, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एटम्स, मतलब जो एटम्स है उसकी डिफरेंट स्पेसीज। ये क्यों बता रहे हैं बच्चों, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आपको मोल कंसेप्ट के अंदर लेकर के चलेंगे तो उसमें हो सकता है कि आइसोटॉन से भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आइसोटॉप से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आइसोबार से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इन सारे टर्मिनोलॉजी को मस्ट है याद रखें, खास करके ये लास्ट का 3, आइसोस्टर, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिस इज द इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्पेसीज ऑफ एटम्स दैट इज आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। क्लियर है बातें समझ में आ रही है। अब इसी में मिस्ट्री हम लोग, चूंकि हम लोग कहां से आ रहे थे, हम स्टार्ट कहां से किए थे, एटॉम के बारे में पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, उन सभी चीजों के बारे में था। मैं अभी पूरा का पूरा एटम्स क्लियर कर रहा हूं, आपका क्या क्लियर कर रहा हूं, एटम्स। तो अब जो हम लोग चलेंगे बच्चों, अब एटम्स के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में चलेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, और वहां पर हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और वहीं से रेडिकल्स के बारे में वहां पर बताएंगे। एक और चार्ज स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम रेडिकल्स होगा, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस आपको आते हैं मोल कंसेप्ट में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मिस्ट्री होगी। सो आज भर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। सुप्रभात है तो सुप्रभात को अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू सुप्रभात ही रहे आपके लिए, आप लगातार इसको पढ़ते ही रहें, आप मस्ती में रहें, आप एंजॉय करते रहें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ाता है मेरा जोश, और आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ाता है मेरी मिस्ट्री की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मिस्ट्री, मिस्ट्री की केमिस्ट्री। तो इजी बीजी प्रोग्राम था आज का, कैसा प्रोग्राम था, इजी बीजी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।